हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे डिस्पर्जन और स्कैटरिंग को डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन, जब भी आप किसी प्रिज्म से एक वाइट लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना होता है इसी को हम लोग डिस्पर्जन बोलते हैं और इन 7 कलर को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। डिस्पर्जन आपका क्या होता है? the phenomena of white light into the phenomena of white light splitting into its component of 7 colors is called dispersion। ठीक है, तो इसका जो रे डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका कोई प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म है। इसमें आपने कोई व्हाइट लाइट पास की। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ से रिफ्रैक्शन के थ्रू, जब ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन के थ्रू ये जो 7 कलर की लाइट में ये स्प्लिट हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। विब ग्योर, दिस इज द विब ग्योर। ठीक है, तो ये जो 7 कलर का जो बैंड होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, दैट इज विब ग्योर। ठीक है, इन दोनों ये सारे कलर कैसे होते हैं? ये होता है वायलेट, इंडिगो, ये होता है ब्लू, ये होता है ग्रीन, ये होता है येलो, ये होता है ऑरेंज, ये होता है रेड। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है। ठीक है, सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो वायलेट की होती है। इन तीनों का जो वेवलेंथ होता है ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहता है। इसका अलग होता है उसका। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये मीन इसकी वेवलेंथ जो होती है वो मीन हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक कॉची रिलेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉची रिलेशन, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, ये कैसे होता है? क्योंकि मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। म्यू इक्वल टू सी बाई वी, वी इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो जब आप इसको करेंगे तो म्यू इक्वल टू सी बाई न्यू लैम्डा। तो म्यू का जो रिलेशन आ रहा है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन, ठीक है, ये कैसे आता है? हमने डेविएशन, जब मैंने प्रिज्म का डेविएशन पढ़ाया था आपको, ठीक है, ये आपका कोई प्रिज्म है, इससे कोई लाइट इंसिडेंट कराई, ये मैंने नॉर्मल बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये लाइट कैसे हुई? रिफ्रैक्ट हुई, ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने एक नॉर्मल बनाया। ठीक है, ये इसका क्या था? देखिए, ये था इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्रैक्टेड, ये R1 था, ये R2 था। फिर उसके बाद ये क्या हुआ? फिर यहाँ से अवे फ्रॉम द, ठीक है, तो ये बना आपका I2। ठीक है, और जब इस लाइट को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल होगा इसे हम लोग बोलते हैं डेविएशन। और डेविएशन हम लोगों ने जो पिछली बार निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, दैट इज द डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। अब मुझे पता है, देखिए लाइट इसका μ1 इक्वल टू 1, इसका μ2, ये जो प्रिज्म का था म्यू। ठीक है, तो हम इसमें स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू बाई 1, क्योंकि जस्ट बिकॉज एंगल्स आर सो स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू। तो I1 इज इक्वल टू म्यू R1। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरे में स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो उसमें क्या होगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ R2, ठीक है, देखिए ये साइन ऑफ R2 अपॉन का साइन ऑफ I2, ठीक है, इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, जिसका जो मीडियम, तो म्यू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू 1 साइन I2। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो ये साइन I1 हो जाएगा आपका म्यू साइन R1। एंगल्स आपके बहुत स्मॉल हैं, एंगल्स और स्मॉल, दैट इज I1, just a minute, this is I2 into mu
R2, ठीक है। तो ये I2 की वैल्यू आपने निकाल ली, ये I1 की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू को हम डेविएशन वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो होगा क्या, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। तो ये हो जाएगा म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 प्लस R2 क्या होता है, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। यहाँ पर हो जाएगा म्यू ए माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ये आपका डेविएशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, ठीक है। अब जैसे अगर म्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपका डेविएशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वायलेट से, ठीक है। तो इसका म्यू का इन्वर्सली रिलेशन होता है लैम्डा के साथ। तो म्यू इसका मतलब ये अगर इसका लैम्डा ज़्यादा है रेड का, तो म्यू उसका कम होगा। म्यू रेड इज इक्वल टू वायलेट। इसी तरह हम लोग इसका डेल्टा निकाल सकते हैं। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड, ठीक है। तो इसका जो डेविएशन है सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने जब प्रिज्म लाइट में आपको व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन दिखाया था, ये व्हाइट लाइट थी और ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई थी। तो देखिए नीचे वाला था V, ऊपर वाला था रेड, ऊपर वाला था रेड। इस लाइट को जाना ऐसे था, इसका डेविएशन है कम और इसका डेविएशन है ज़्यादा, ठीक है। यही ये शो कर रहा है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, ये फॉर्मूला यही शो कर रहा है कि हमारा जो वायलेट कलर का डेविएशन है सबसे ज़्यादा है और जो रेड कलर का डेविएशन है सबसे कम है। अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर डिस्पर्जन। इसका हम लोग जरा रे डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक प्रिज्म बनाया, प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन बनाया, उसमें मैंने एक व्हाइट लाइट पास करा दी, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट तो इसके 7 कलर में स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब इस रे को जाना था इधर, ठीक है। ये था डेल्टा आर का डिस्पर्जन और ये था डेल्टा वी का, ठीक है। तो जो मतलब इसका जो एंगुलर डिस्पर्जन होगा, इसका और इसका, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। ये आपका रेड कलर था, ये आपका वायलेट कलर था, ये आपकी व्हाइट लाइट पास की थी आपने प्रिज्म से, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, तो यहां पे एंगुलर डिस्पर्सन होता है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड angular dispersion. This is angular dispersion. Dispersion, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R। डेल्टा V ज़्यादा है, डेल्टा R कम है, तो इसका आ जाएगा। अब डेल्टा V होता क्या है, A म्यू ऑफ V माइनस 1 माइनस A म्यू ऑफ R माइनस 1, ठीक है। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये आपका जो बन जाएगा, यहाँ पे A कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू V माइनस म्यू R। ये आपका होगा एंगुलर डिस्पर्सन। तो इसका आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्जन आपका क्या होगा, इज इक्वल टू A म्यू ऑफ V माइनस म्यू ऑफ R। अब डिस्पर्सिव पावर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सिव पावर। ये क्या होती है, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द mean deviation is called dispersive power। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। तो ओमेगा होगा क्या,
एंगुलर डिस्पर्सन मैंने क्या निकाला, म्यू वी माइनस म्यू ऑफ आर अपॉन, और ये मीन डेविएशन क्या था, म्यू, यानी कि येलो कलर की जो येलो कलर की जो डिवीजन होता है वो मीन डेविएशन हम लोग बोलते हैं, सब उसका म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका हुआ क्या, आपने यहाँ की वैल्यू पुट की, ए इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, और इसका डेविएशन क्या था, ए इज इक्वल टू म्यू माइनस आर, आर मतलब येलो कलर की लाइट का हम लोगों ने डेविएशन देखा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया ए इज ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, ये होगी आपकी डिस्पर्सिव पावर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग, द फिनोमेना इन विच light is deviated from its path on being interacted with the particle of the medium is called scattering। तो आई या आई का जो वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है 1/λ⁴, ठीक है। तो यहाँ पे जो विबग्योर होता है आपका, देखिए ये VIB, ठीक है। ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो है लैम्डा जो है कम होता है, ताकि वो बहुत अच्छे से स्कैटर हो जाती है। अच्छा, रेड कलर में क्या होता है, GYOR, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो ये स्कैटर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो रेड कलर जो है हम लोग रेड सिग्नल, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो लैम्डा किसका कम है, देखिए इसका लैम्डा ज़्यादा है, इसका लैम्डा कम है, जिसका लैम्डा कम है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा स्कैटर हुआ, इसका ब्लू कलर का, स्काई का जो ब्लू कलर है पूरे में स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव and eyepiece of a microscope are 1.25 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the position of the object relative to the objective in order to maintain obtain an angular magnification of 30 in normal adjustment मतलब image is formed at infinity, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, m = VO upon UO D upon FE, ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है 1.25, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की क्या है 5 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन इसका है 30, ठीक है। VO मुझे पता नहीं, तो 30 = VO upon UO, लीस्ट डिस्टेंस कितनी है 25/5, VO upon UO = 6, तो VO आपका हो जाएगा 6 UO, ठीक है। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आईपीस पे, 1/V - 1/U = 1/F। फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी, ये होगी -FE, नहीं ये इसकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया था इसमें, तो ये होगी FE। और देखो बाकी जो इसके ये होगा D, ये आपका माइनस होगा, V = -D, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा UO, आपने देखिए U आपका जो होगा वो -UO होगा, V आपका होगा VO, ठीक है। तो यहाँ पे 1/V0 + 1/UO = 1/FO, ठीक है। तो इसको जब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 1/VO आपका होगा 1/6 U0 + 1/U0 = 1/FO, ठीक है। तो 1/U0 आपका इसी तरह हो जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
7/6 इज इक्वल टू 1/FO आपका कितना है 7/6 इज इक्वल टू 1/FO। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा FO इज इक्वल टू 6/7 U0। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं जो हम लोगों ने निकाली है 1/6 + 1 1/FO। ठीक है, तो इसकी 1.25 जब वैल्यू हम लोग रख लेंगे, FO की वैल्यू आपको कितनी है 1/U0 7/6 इज इक्वल टू 1। तो इसको अच्छा 1.25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/U0 इज मल्टीप्लाइड बाई 7/6 इज इक्वल टू 4/5। इसको लिख सकते हैं तो 1/U0 इज इक्वल टू 24/35 और U0 आपका हो जाएगा 35/24 मीटर। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की एक डिस्टेंस हो गई जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग घर पे इसको न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।